नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। लोकसभा चुनाव में छठे चरण के लिए प्रचार थम चुका है और सभी दल 7वें चरण के लिए तैयारियां कर रहे हैं। इसी बीच स्वाति मालीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिससे तहलका मच गया है। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल के घर में मेरी पिटाई हुई है और मुझे घसीटा गया है। मालीवाल ने आगे कहा कि इस घटना के दौरान केजरीवाल दूसरे कमरे में मौजूद थे, लेकिन वो बाहर नहीं आए। उन्होंने एक और बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने सबसे करीबी विभव को बचा रहे हैं और उनका आज तक मेरे पास एक फोन नहीं आया। इन आरोपों के बाद सवाल उठता है कि आखिर कब सीएम केजरीवाल इस पूरे मुद्दे पर खुलकर बोलेंगे और स्वाति के इन आरोपों का चुनाव और आम आदमी पार्टी के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन देखिए, सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल और विभव कुमार पर क्या क्या आरोप लगाए। जरा सुनिए। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार, जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी, जो वो सेंटर टेबल है, उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना। तो ये है स्वाति मालीवाल के आरोप, जो कि काफी गंभीर है। अपनी आप बीती बताई कि 13 मई को आखिर क्या कुछ हुआ। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ संजीव निगम जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। हमारे साथ मोहम्मद आसिफ हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है। विमल सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमिताभ कुमार है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, और निरंजन पोद्दार साहब है, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुक करना चाहूंगी संजीव जी का। संजीव जी, आपने अभी अभी बयान सुना स्वाति मालीवाल का, क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि ये जो आरोप है ये बहुत गंभीर है। देखिए, ऐसा है एंकर महोदय, अभी प्रतिक्रिया देने का मेरे पास समय उचित नहीं है। नंबर 1, ये जांच चल रही है, जांच में सारे पुलिस के अधिकारी अदालत के दरवाजे पहुंच चुका है, तो मैं कुछ अपनी तरफ से टीका टिप्पणी करूं तो उचित नहीं। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जो बातें अभी स्वाति मालीवाल जी कह रही थी, इन्होंने खुद कुछ समय पहले जो मीडिया में जो सार्वजनिक रूप से, उसी बात का मैं उल्लेख करूँगा, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। इन्होंने अपने पिता के बारे में भी आरोप लगाए थे कि जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में मेरे पिताजी आया करते थे, तो वैसे मारते थे, हम लोग सोफे के नीचे चले जाते थे, हम लोग बेड के नीचे छिप जाते थे और वगैरह वगैरह ये चीज़ें। इनके जो पति थे नवीन जैन जी, इनके भी आपस में क्या तनबन है वो अलग बात है। तो कुल मिलाकर के जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी जो है बचपन से लेकर के अपने फादर के बारे में भी इन्होंने आरोप लगाए, अपने पति के बारे में क्या वजह रही मुझे नहीं मालूम। खैर, तो ये एक है, तो ये एक लंबी बहस, तो जांच का विषय है। मैं कुछ अपनी तरफ से जोड़ के नहीं कहना चाह रहा हूँ। तो अब इसमें आप नहीं कहना चाह रहे, लेकिन संजय सिंह ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को माना कि बदसलूकी हुई है, उनकी बात तो मानते हैं आप। देखिए बिल्कुल, लेकिन जब तक वो संजय सिंह साहब को भी, जहां तक मैं अपना अनुभव लगा रहा हूं कि उनको शायद पूरी जानकारी उस समय तक नहीं थी।
उन्होंने उसके बाद में जब तक दोनों पक्षों को ना सुन लिया जाए, कोई भी सही निर्णय पर हम तभी पहुंच सकते हैं, और कोई भी अदालत हो तो पहुंचते वक्त दोनों पक्षों को ना सुने, विस्तार रूप से जहां जहां भी जरूरत होती है और तहकीकात कर रहे हैं। पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं, और कल भी मैं बता दूं मुख्यमंत्री साहब अपनी पत्नी और माता पिता के साथ में मौजूद रहे, इंतजार करते रहे और पुलिस नहीं पहुंची। उन्होंने कहा कि साहब आप क्यों परेशान कर रहे हैं, हमारे माता पिता दोनों बुजुर्ग हैं और अस्वस्थ भी रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो है सम्मान करते हुए समय दिया, बैठे रहे और इंतजार करते रहे, पुलिस नहीं आई। उसके बाद फिर वो जहाँ उनको दूसरे काम हो गए वो निकल गए। तो कुल यही सारी स्थितियां हैं, आपके सामने हैं चीजें, और समय आने पर सारी चलिए विमल जी, आप तो प्रतिक्रिया दे पाएंगे। संजीव जी ने कहा अभी तो मुनासिब वक्त नहीं है प्रतिक्रिया देने का, आप दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपके चैनल के जरिए और बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर चलाया जा रहा है कि आतिशी जो है, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही हैं स्वाति मालीवाल। मैं कहना चाहता हूं कि भाई, आपके राज्यसभा सांसद, आपके मुख्यमंत्री का आवास, आपके मुख्यमंत्री के घर पर हुई मारपीट, आपके मुख्यमंत्री के पीए ने मारा, आपके मुख्यमंत्री के परिवार के लोग गवाह, आपके मुख्यमंत्री के जो है घर पे जो है जिस तरीके से ये वारदात हुई। पहले तो संजय सिंह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरीके का जो है दुराचार हुआ, इस तरीके का घटना हुआ था, तो संजय सिंह जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने कहा कि जो भी हुआ स्वाति के साथ वो एक बहुत विचारधारक घटना है और उसकी मैं निंदा करता हूं। और फिर जो है आतिशी जी आती है, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, इनके साथ तो कोई मारपीट नहीं हुआ है, उनके तो कपड़े भी नहीं फटे हैं। अब एक बात बताइए, एक महिला का अगर महिला को पीटा गया, अगर उसका कपड़ा नहीं फटा तो इससे थोड़ी ना साबित हो जाता है कि उसको पीटा नहीं गया। उसके मेडिकल रिपोर्ट में आप देखिए, स्वाति मालीवाल के मेडिकल रिपोर्ट में आया है कि उनके जो है पैर के पास जो है चोट है, उनके आंखों के नीचे चोट लगा है, उनके सर के ऊपर चोट है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये आम आदमी पार्टी जो है ये विभव कुमार को बचाना चाहती है। देखिए, जब मनीष सिसोदिया जी जब जेल गए थे, चाहे मैं सत्येंद्र जैन जी जब मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल गए थे, या संजय सिंह जब जेल गए थे, तब अरविंद केजरीवाल जी सड़क पर नहीं उतरे थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या राज छुपा है विभव कुमार के अंदर कि अरविंद केजरीवाल को सड़क पे उतरना पड़ रहा है उनको बचाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। रही बात, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे, हम जो है लाश लश्कर लेकर नहीं चलेंगे, हम सिक्योरिटी गार्ड लेकर नहीं चलेंगे, हम दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे। आपने देखा, जो दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, उनके घर पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है और विभव कुमार का फोन फॉर्मेट करा दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत सारे सवाल हैं जो सारी बातें हैं जिसको जोड़ा जा सकता है। चलिए आसिफ जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं। आसिफ जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस मामले पर? स्वाति मालीवाल के आरोप तो बहुत गंभीर है और दिल्ली में तो आप दोनों गठबंधन में हैं, दोनों पार्टियां। देखिए, गठबंधन अपनी जगह है, लेकिन जब महिला का सवाल है, कांग्रेस पार्टी शुरू से महिलाओं के साथ खड़ी है और महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ती रही है। जो भी स्वाति मालीवाल ने बयान दिया है और वैभव जी जेल के अंदर एफआईआर होने के बाद में, अब दिल्ली पुलिस को आके बताना चाहिए। 5 दिन पूरे होने जा रहे हैं, शायद आज पूरे हो जाएंगे, जब उनकी रिमांड पूरी होगी, उन्होंने क्या क्या हासिल किया और कौन से सीसी फुटेज जो उन्होंने सीएम हाउस से हासिल किए, उनके अंदर उन्होंने क्या देखा, क्या स्वाति मालीवाल जी ने जो जो बोला है उसके अंदर पूरी सच्चाई है, और पूरी सच्चाई है तो वैभव कुमार को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, और आप ही की पार्टी के नेता धर्मवीर गांधी जी ने भी कहा है कि साजिश रचने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, और अरविंद केजरीवाल के लिए भी यही टिप्पणी की गई। इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? मैं इत्तेफाक किसी बात पे टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। महिलाओं के सम्मान के लिए मुझे बड़ी उम्मीद थी जब देश के प्रधानमंत्री हरियाणा में बोल रहे थे ना, तो हरियाणा के अंदर हरियाणा की उन बेटियों के लिए 2 अल्फाज बोल देते तो शायद लगता भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री महिलाओं का सम्मान करना जानते हैं। उन्होंने एक अल्फाज नहीं बोला हरियाणा के अंदर, क्योंकि 3 महीने तक जब बेटियां जंतर मंतर बैठी रही तो दिल्ली पुलिस ने कैसा व्यवहार किया, पानी तक नहीं दिया, ठंड के अंदर पानी की बौछारें उनके ऊपर फेंकी गई, रात को अंधेरे के अंदर किस तरीके से डंडे लाते मारकर उनको वहां से उठाया गया। आपको लगता है स्वाति मालीवाल के मामले पर अरविंद केजरीवाल को सामने आकर सफाई देनी चाहिए? उनको बोलना चाहिए जी, उनके सीएम आवास का मामला है, वो आके बयान दें, जो उन्हें बेहतर लगता बोले, लेकिन महिलाओं के सम्मान में बयान दें। मैं यही कह रहा हूँ, किस तरीके से कल पीएम के ऊपर बात कर रहा हूँ, नहीं बोल पाए। इस तरीके से कल जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे, उन्होंने कहा राम का अस्तित्व खत्म करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी नहीं,
हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया के अंदर कोई भी राम आके मंदिर और लोकतंत्र का ये मुद्दा तो चुनावी मुद्दा है। चुनाव मुद्दे में नहीं जा रहा, मैं देश हरियाणा की बात कर रहा हूँ। कल चुनाव होने जा रहा वहां पे, जब देश के प्रधानमंत्री राम जी की बात कर रहे थे, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं, चाहे वो किसी पद पे बैठा हो, राम के अस्तित्व को उठा सके और राम का नाम खत्म कर सके। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नाम के नाम पे जो राजनीति करती है, उससे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ वोट कर रहे हैं। निरंजन जी, ये बताइए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि संजय सिंह ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आकर कहा, उन्होंने बात कबूल की कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है, जांच होनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से कहा जा रहा है, अभी संजय सिंह ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी कि शायद संजय सिंह को पूरी जानकारी नहीं थी, तो क्या ये मुमकिन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है किसी पार्टी के एक बड़े नेता की तरफ से और उन्हें जानकारी नहीं उस मामले की? देखिए, आपको ये चीज समझनी चाहिए, संजय सिंह किस कैटेगरी के नेता है। अगर मेरा जहां तक जानकारी है, संजय सिंह आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के अंदर शीर्ष कैटेगरी के नेता माने जाते हैं। और जो शीर्ष कैटेगरी का नेता होता है, वो गंभीर नेता को ही शीर्ष कैटेगरी दी जाती है किसी भी पार्टी के अंदर। और क्या आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है, या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ये कहना चाहते हैं कि संजय सिंह जो है बिल्कुल गंभीर नेता नहीं है, वो किसी भी बात को बिना जानकारी के लेकर के पीसी कर देंगे, बयान दे देंगे? मतलब आप अब संजय सिंह जी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, पहली बात। क्योंकि मैं आपको बता दूं, संजय सिंह इतने गंभीर व्यक्ति हैं कि किसी भी चीज के बारे में उसकी आंतरिक जानकारी लिए बिना कभी भी पीसी नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ा आश्चर्य आपको लगता होगा, कल भी मैं देख रहा था केजरीवाल जी कह रहे थे कि मैं इस मामले में अभी इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, ये मामला जांच के दायरे में। आपको नहीं लगता कि ये दोहरा मापदंड कैसे? जांच के दायरे में तो आबकारी घोटाला भी तो है, जिस मामले के अंदर सारे के सारे फंसे हुए हैं। केजरीवाल जी उसके ऊपर तो रोज कह रहे हैं हम बेकसूर हैं, हमारे को फंसाया जा रहा है, ईडी बिकी हुई है, ईडी मोदी की काम कर रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक मामला जो बहुत गंभीर मामला सब्सिडीज है, उसके ऊपर तो हम रोज बयान देंगे, रोज हम अपने मन मुताबिक बात करेंगे, लेकिन जो दूसरा मामला सब्सिडीज है उसके ऊपर हम नहीं बोलेंगे कि हमारे को इसकी इजाजत देता। तो ये आपको लगता नहीं इस बात को? और आज की तारीख कर देखिए, कोई कहे कि इसके अंदर शक है, तो मैं एक ही बात जानता हूं कि मुझे उस आदमी की मानसिकता के ऊपर शक है। तो ये देखिए, जो वीडियो फुटेज आई 28 सेकंड की, जिसके अंदर पिटाई के बाद की तो है, लेकिन पिटाई से पहले की, उससे पहले की नहीं, यानी बनाने वाले ने वो उसके बाद की बनाई। आप समझिए, सीसीटीवी फुटेज लीक हुई तो वो उस समय की तो हुई जब मालीवाल जी बाहर, यानी कि घटना करने के बाद, लेकिन उससे पहले सीसीटीवी फुटेज लीकेज नहीं। अरे भाई, उससे पहले के भी आपके पास सीसीटीवी फुटेज थी, पुलिस का इंतजार क्यों करते? उसी टाइम आप आकर के देते। लेकिन आपकी जानकारी की बात मैं बताऊं, मेरे एक बहुत इष्ट मित्र है, या यूं कहें कि हम तो 24 घंटे जो भी उसके दिल की जो घटनाक्रम है आपस में चर्चा करते हैं, उनको स्वाति से स्वयं जाकर के मिले। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो बीजेपी का आरोप लगाकर जिस तरीके से स्वाति जी के मामले को, जिसको कहते हैं एक मिसयूज किया जा रहा है, उसके लिए मैं बता दूं, स्वाति जी 3 दिन तक इसलिए साइलेंट थी क्योंकि उस समय उनको ये लग रहा था कि पार्टी को नुकसान हो जाएगा, यानी उस दिन भी वो पार्टी की वफादारी के अंदर रखी थी। 13 तारीख से लेकर। चलिए अमिताभ जी का रुख कर लेते हैं। जी अमिताभ जी, ये बताइए, संजय सिंह जो कह रहे हैं उनको शायद मालूम नहीं थी, उन्हें जानकारी नहीं थी मामले की, ये कहना। फिर अरविंद केजरीवाल विभव कुमार के साथ घूम रहे हैं खुलेआम और उन्हें पता है कि विभव कुमार पर ये आरोप लगे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी में इस मामले को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और वो अपना स्टैंड ठीक से नहीं रख पा रहे जिस तरीके से उन्हें रखना चाहिए? नहीं, अपराध बोध है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, अपराध बोध है। और संजय सिंह ने स्पष्ट कहा था कि उन्होंने बात की है सिंह से, अरविंद केजरीवाल से, और अरविंद जी ने कहा है कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कैसे कह सकते कि बात नहीं हुई? अरविंद जी खुद इसमें दोषी है, इसलिए दोषी हैं, कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो मतलब है कि कहीं न कहीं अपराध में शामिल हो। और उसको भयानक भूल है, उस वक्त सीएम कार्यालय में जितने लोग थे, चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे इनके स्टाफ हो, खुद अरविंद केजरीवाल हो, इन सबके खिलाफ वीडियो फुटेज मिटाने और फोन फॉर्मेट, मतलब सबूत मिटाने का अपराध सीधे सीधे साबित हो रहा है और उसमें तत्काल कार्रवाई हुई। बहुत बड़ा जो है अपराध।
कि आपने सबूत मिटाने की कोशिश की। आम कोई आदमी होता ना, पूरा परिवार उठा के जेल में डाल दिया गया होता। सबूत मिटाने की कोशिश कैसे किया? सीधी सीधी बात। और लगातार, बहुत आश्चर्य की बात, आप कह रहे हैं सब्जेक्ट, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक महिला कार्यकर्ता या आपकी नेता महिला के खिलाफ आप लगातार बयान दे रहे हैं। ये सब भयंकर जो है साजिश वाला दिमाग जो होता है ना, वो जाहिर करता है सबूत मिटाना और उसके खिलाफ जो है अधूरे वीडियो निकाल करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। आप सोचिए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका व्यक्तिगत पैसा खर्च हो रहा है क्या? जनता का धन उसमें लगा रहे हैं और सारे अखबार में, मीडिया में उसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। ये बहुत ही कुकर्मी मतलब व्यक्ति की निशानी है। ठीक है संजीव जी, ये बताइए, ये विभव कुमार को क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है, बचाने की? जैसा कि स्वाति मालीवाल का कहना है, उनका कहना है कि बहुत बड़ी जो है पोजीशन है विभव कुमार के पास पार्टी में, उनका कद अच्छा खासा, और इसीलिए और उनके पास तमाम राज अरविंद केजरीवाल के छिपे हुए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं ये अपने वरिष्ठ पत्रकार साथियों को सुन रहा था, इन्होंने बताया कि साहब ऐसे ऐसे संजय सिंह ने जो है बोल दिया। अभी आप बताएं, भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं संबित पात्रा जी, उनको आप छोटा नेता मानते हैं? वो पूरी से चुनाव भी लड़ रहे हैं लोकसभा का। उन्होंने क्या बयान दिया, क्या बोला कि आप जगन्नाथ जो है, भगवान जगन्नाथ उनके भक्त हैं। आप इस तरीके, अरे नहीं, आप जो बात कर रहे थे वो ऐसे नेता हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, कब्जे संभाल बात, स्लिप ऑफ टंग। तो ये बात मत कहें कि किस तरीके से मैं मोटी मोटी बातें जानता हूँ। कई बारी क्या होता है, सुनिए मेरी बात, कोई घटना घटती है तो अक्सर कर पत्रकार लोग जो है, जो प्रवक्ता साथी होते हैं, उनसे बाइट लेने का प्रयास करते हैं और कई बारी नहीं पूरी जानकारी होती है। मेरे पास भी कोई अभी अचानक कोई घटना घटती है तो लोग हमसे पूछते हैं, हमें नहीं पूरी जानकारी होती तो हम अपने हिसाब से बोलते हैं। जब तक जानकारी आती है, तहकीकात चल रही है। आप अभी साजिश की बात कर रहे हैं साहब, ये लोग साजिश करता है। साजिश तो आम आदमी पार्टी के साथ हो रही है। आम आदमी पार्टी ने जब से जो है बनने के बाद आज राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो चुका है, 2 राज्यों में सरकार है, उसके बावजूद ये बढ़ती हुई पार्टी है, भारत के लोगों को पसंद आ रही है। इसके ऊपर साजिश हो रही है, आप उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं इस बात को? इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि भारतीय पार्टी नहीं है। हमारे उप मुख्यमंत्री या दूसरे, आपके बात बताइए क्या है, आप प्रताड़ित कर रहे हैं कि नहीं? 1.25 साल हो चुका, हमारे जो उप मुख्यमंत्री रहे दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया जी, कुछ नहीं निकला। तो ये जस्टिफिकेशन है स्वाति मालीवाल मामले में? मैं उस मामले की मैं बात कर रहा हूँ सर, उसी मामले की बात करने बैठे। साजिश कर रहे हैं, मैं साजिश की बात कर रहा हूँ। साजिश तो इस तरीके से हो रही, ये आप कहिए अरविंद केजरीवाल की जो है उनके विचार को और उनके जो उनकी सोच है, जो उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से, वो हमारे नेता हैं, हम लोग उनको फॉलो करते हैं। आज उन्होंने एक नया जो है विकल्प दिया है देश को, और आपके सामने हम उनकी सराहना करें, आप लोगों को भी सराहना करनी चाहिए। कितने संघर्षों के बावजूद निरंतर इससे लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, और हम बने हुए हैं। और ये देखिएगा 4 जून में एक आपको नया विकल्प मिलेगा। ये अरविंद केजरीवाल जी में ही जो है क्षमता है, जो अपनी मेहनत और सूझबूझ की अमिताभ जी, आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए फटाफट से। जी सर। रैंडम कोई बाइट दे दे, ये तो समझ में आता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके सारे लोगों को बुला करके और लगातार बिल्कुल अपने ही कार्यकर्ता पदाधिकारी के खिलाफ आप बयानबाजी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं, और अरविंद जी कह रहे हैं सब जुडिश। शराब मामले में सब जुडिश नहीं है मैटर, सोदिया के मसले में सब जुडिश नहीं है, और आप बाहर खुलेआम कहते फिर रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला है, और जबरदस्ती पकड़ रहे हैं, साजिश की जा रही है। कोर्ट तो कह नहीं रहा है कि साजिश की जा रही है, और उस मामले में बोलने में आपको कोई तकलीफ नहीं होती। बिल्कुल संजीव जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और किसी मामले पर बयान देना, ऐसा नहीं कि बयान जस्टिफिकेशन है किसी भी चीज का। निकल जाए वो तो माना जा सकता है। आपने संबित पात्रा का जिक्र किया, गलती की उन्होंने, और माफी भी मांगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी भगवान को लेके बोलते रहे, वो गलती है, वो गलती करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कल कहा श्री राम को लेके कि कांग्रेस पार्टी श्री राम का अस्तित्व खत्म करना चाहती है, लेकिन
कोई भी पार्टी कोई भी नेता नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया। बोलिए ना, बोलिए कैसे आपने कह दिया कि गलती से निकल गया? आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो लोग जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा। छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। मंदिर के खिलाफ भगवानों को छोड़ने के मूड में रहते हैं, भगवानों के श्री राम मंदिर के बहुत वकालत करते हैं और आप श्री राम जी की बात करते हैं। चलिए ठीक है, आप सभी की प्रतिक्रिया लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होने, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कटघरे में अरविंद केजरीवाल, तो तमाम सवाल उठ रहे हैं स्वाति मालीवाल के आरोप लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल पर। विमल सिंह कुछ कहना चाह रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता। विमल जी, प्रतिक्रिया दीजिए अपनी। देखिए, मैं कहना चाहता हूं मोनिका जी, अभी हमारे जो आम आदमी पार्टी के मित्र हैं उन्होंने जो है बहुत सारे सवाल उठाए स्वाति मालीवाल के ऊपर। क्या आपको पता है स्वाति मालीवाल केजरीवाल जी के साथ आज से नहीं जुड़ी हुई है। जब केजरीवाल जी जो है एनजीओ चलाते थे तब से जो केजरीवाल जी के साथ स्वाति मालीवाल जुड़ी हुई है। लेकिन आप देखिए, आपके पुराने साथी जो भी थे, चाहे मैं कुमार विश्वास की बात करूं या साजिया इल्मी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, इनके वो तब के ये साथी रहे हैं जब ये अरविंद केजरीवाल जी जो है एनजीओ चलाते थे, जब नई नई पार्टी का उन्होंने शुरुआत किया था। लेकिन उन्होंने पुराने साथियों को छोड़ दिया। रही बात भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहता हूं आज देखिए, इनके एक उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। ऐसा नहीं है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से जो है इनको दोषी करार दिया गया है। कोर्ट, बाकायदा कोर्ट ने दोषी, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और उच्चतम न्यायालय दिल्ली ने इनको दोषी करार दिया है। आज देखिए, इनके मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार के आरोप में, शराब नीति के आरोप में जो है, शराब नीति के भ्रष्टाचार में ये जेल में है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जो है बोल रहे थे कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। राधिका खेड़ा जी इन्हीं की नेता है ना, राधिका खेड़ा जी इनकी प्रवक्ता रह चुकी हैं। उनको उन्होंने जो है कमरे में बंद करके उनके साथ जो है मारपीट किया था और दुराचार किया था। उन्होंने जो है बाकायदा जो है भारतीय जनता पार्टी जब उन्होंने ज्वाइन किया था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला था कि हमको जो हमारे साथ मारपीट किया गया था और कमरे में बंद किया गया। लेकिन दूसरी चीज सुन लीजिए मोनिका जी, पूरी बातें खत्म हो जाने दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि आज देखिए, जब मोनिका खेड़ा, वो राधिका खेड़ा की बात किया जाए तो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बचाव करने लगती है। स्वाति मालीवाल की बात की जाए तो कांग्रेस बचाव करने लगती है। अरे ये महिलाओं का सम्मान करते कब है? और बात कर रहे हैं राम मंदिर का। अरे राम मंदिर को काल्पनिक मानने वाले तो आप ही लोग हैं। राम मंदिर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आप ही लोगों ने याचिका दायर किया था और राम मंदिर के खिलाफ आपके जो कोई भी नेता अगर बात करता है उसको पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल देते हैं। मैं गौरव वल्लभ की बात करूं, राधिका खेड़ा दर्शन करने जाती है तो महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है जिस पर लेकर चर्चा बहुत जरूरी है। आसिफ जी, प्रतिक्रिया दीजिए। अभी राधिका खेड़ा की जगह जिन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाई उनकी, उन्होंने कहा मैं राम मंदिर हो क्या, मुझे किसी नेता ने मना नहीं किया। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उन्होंने कहा मुझे रोका गया। यही हमारा कहना, भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन कराती है किसी नेता को तो एक चिट्ठी देती है, आप इस पे बोलिए। उनका पहला बयान कुछ और, जब ज्वाइन करी कुछ बयान और। कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। कल हमने दिल्ली के अंदर स्मृति ईरानी को सुना, महिलाओं के ऊपर बोल रही थी जब वो बाल विकास मंत्री थी और आज भी है। जब तक 4 जून तक रिजल्ट नहीं आता, जब मणिपुर के अंदर हमारी बहन बेटियों को बिना कपड़ों के नंगा घुमाया जा रहा था, तब इनके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। तब कहां चले गई थी? यही हमारा कहना, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है पद पे बैठने के बाद में कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती। ये वो स्मृति ईरानी जी है। एक बात आप लोग बताइए, महिला के सम्मान के विषय में आप सारी बयानबाजी एक बार में ले आएंगे, लेकिन जिस पर हम चर्चा करें उस पर कोई चर्चा करना नहीं चाहता। नहीं, चर्चा से भाग कर हमने क्या कहा, हमारे पार्टी का सीधा स्टैंड है। दिल्ली पुलिस जो क्या इसीलिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग अलग मंचों में जो है प्रचार कर रही है, एक साथ प्रचार नहीं कर रही आप इसीलिए? आप या तो हमसे महिलाओं को लेके पूछिए, पॉलिटिकली पूछिए। हम महिलाओं को लेके बोल रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस पार्टी साफ कह चुकी है, जो उनका बयान है, जो एफआईआर हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ब्रिजभूषण को नरेंद्र मोदी अपने बगल में बिठा के रखे और महिला बहनों को पीटती रहे, वो महिलाएं आप ऐतराज जाहिर कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं मोदी जी तय करेंगे। आप कह रहे हैं आम आदमी पार्टी महिलाओं को बचाने के, आप कह रहे हैं जैसे मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी बचाने लगे। सुन तो लीजिए, आप कह रहे हैं महिलाओं के साथ गलत हुआ है, अगर स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है तो आप इसके खिलाफ है, आप कड़ी निंदा करते हैं, तो आप कैसे जताएंगे कि आप इसके विरोध में, ऐतराज कैसे जाहिर करेंगे?
और ये ऐतराज नहीं आपके सामने में टीवी बोल रहा हूँ, कैसे बोलूं बताइए आप? कोई और तरीका आपने बोलेगा? बोला ना, आपने बोला ना कि उठा के जेल में डाल दिया, उठा के बंद करे, आपका मुद्दा जो क्या है? मुकदमा देना दे। बताइए, स्वाति मालीवाल जी के साथ गलत हुआ है, RSS उसके नहीं है ऊपर कार्रवाई होनी कि चाहिए। महिलाओं के खिलाफ सम्मान की बात ना करें। अरे सम्मान की बात भाई साहब कर रहे हैं। भारतीय- स्वाति आप मालीवाल मुझे जी ये के साथ बताइए, स्वाति क्या ये मालीवाल जी के तरीका है साथ आपको गलत लग रहा है? हुआ आप मुझे ये बताइए आसिफ जी, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में अरविंद केजरीवाल इस मामले पर चौतरफा घिरे हुए हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी अब उनसे कन्नी काट रही है? आप गलत कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी करने की बात रही है। इंडिया गठबंधन के अंदर केजरीवाल जी हैं, कल वोट डालना, गठबंधन को वोट डालेगा, हमारी सीट पे आम आदमी कैंडिडेट है, हम उसे वोट देंगे, तो कन्नी कहां से काटनी हो गई? नहीं, वोट कौन किसको दे रहा है ये तो हम नहीं, पूछ फिर रहे हमारे थे पब्लिक केजरीवाल से कन्नी प्लेटफॉर्म कैसे पे। काट रहे हैं? आपने कहा कन्नी काट रहे, कन्नी का काट रहे हैं? स्वाति मालीवाल पे उनसे सवाल हम चलिए अमिताभ जी कुछ कहना हम चाह रहे स्वाति हैं। मालीवाल पे खुले तौर पे कह रहे हैं, बोलिए अमिताभ जी। महिलाओं के साथ जो निरंजन हो जी, रहा इसके बाद में है आपके खिलाफ पास आ रहा हूं। कानूनी कार्रवाई करनी सर, चाहिए। एक सेकंड, उन्हें दिल्ली बोलिए। पुलिस ब्रिजभूषण की तरह कार्रवाई ना करे। सर, एक सेकंड रुक पॉक्सो जाइए। जैसे मुकदमे में वो आसिफ जेल जी, नहीं आसिफ जी, ठीक है, गए, आज ठीक है। तक मुकदमा चल रहा ठीक है, आपकी है। ऐसा बात आ काम गई। ना करे जो दिल्ली अमिताभ पुलिस जी ने को बोलने भारतीय दीजिए। जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए किया। ठीक है सर, ठीक है, बोलिए अमिताभ जी। ये मणिपुर के बारे में बोल रहे हैं ना, मणिपुर धब्बा दाग है। मणिपुर नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कांग्रेस ने जिस तरीके से तबाह करके रखा था, मणिपुर में जिस तरीके से कम्युनिटी को तरजीह दे करके वहाँ पे नशे का व्यापार और खेती को जितना इन्होंने 50-60 सालों में वहाँ पनपाया था, विदेशी बॉर्डर खुला रख करके मणिपुर में म्यांमार और चीनी हस्तक्षेप को जो इन्होंने वहाँ पे जमा के रखा हुआ था, सब इनका किया हुआ कुकर्म है। आज वो सामने आ रहा है। और महिला घुमाने वाला जो है, महिलाओं को निवस्त करके घुमाने वाली एक घटना नहीं है वहाँ पे। वहाँ के निकालिए उदाहरण, हमेशा होते रहे हैं वहाँ। यानी आप उन लोगों का जिन्होंने क्या उनका समर्थन कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनका समर्थन करती है, जो महिलाओं को बिना कपड़े घुराया गया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और नेता प्रवक्ता सपोर्ट कर रहे हैं उनको। आप सपोर्ट कर रहे हैं उनको, निरंजन आप जी अपनी सपोर्ट कर रहे प्रतिक्रिया हो। दीजिए। सर एक आप महिलाओं के सम्मान में सपोर्ट कर रहे हैं। बांध के साथ सुनिए, आपसे युवा हम आपसे पेंसिल आऊंगा, बोल नहीं पाएंगे आप। सरकार में आप है, आसिफ जी, आप रुक है, जाइए। आपको जवाब देना है। रुक कांग्रेस पार्टी जाइए। जवाब नहीं देगी, सत्ता में बैठे लोग जवाब देंगे। क्या अरे सर, रुक जाइए ना। बलात्कार किया, महिलाएं नंगी घुमाई, आसिफ जी रुक जाइए। विमल जी, थोड़ी भाषा की मर्यादा भाषा का प्लीज प्रयोग मेंटेन कर रहे हैं ना, रखिए। बीच में टिप्पणी नहीं करके। प्लीज, लेकिन भाषा आप नहीं खराब कर पत्रकार सकते से जो है क्वेश्चन लेकिन कर आप रही हैं। भाषा नहीं अपनी बीजेपी खराब प्रवक्ता कर बोला, उसके बीच में सकते टिप्पणी सर, कर रहे हैं। भाषा नहीं खराब कर सकते प्लीज। निरंजन जी बोलिए। ये बात अभी खत्म नहीं हुई है। अमिताभ मैं जी, बात करूं? जी अमिताभ जी एक सेकंड। निरंजन जी, देखिए मोनिका जी, तमाम पार्टियों के अंदर आज तक जिस तरीके से महिलाओं के साथ अभद्रता होती आई है, लेकिन मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं पहली बार देख रहा हूं। आपने एक चीज देखी होगी, जब दिग्विजय सिंह जी ने 100 टन माल अपनी नेत्री के लिए कहा था, या शांति धारीवाल जी ने कहा था राजस्थान विधानसभा के अंदर, राजस्थान के अंदर इसलिए बलात्कार जाते होते हैं, मर्दों का प्रदेश है, या आजम खान ने जब जयाप्रदा के अंतर्वस्त्रों की बात करी थी, उस समय भी उनकी पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने भी अपने नेताओं का बचाव नहीं किया था, उनकी आलोचना नहीं थी, उनकी निंदा करी थी। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि जिस तरीके से कौरवों की सभा के अंदर द्रौपदी का चीरहरण किया गया, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चीरहरण के बाद में उस कौरवों की सभा में भी बाकी लोग मौन थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, चीरहरण के बाद में चरित्रहरण भी हो रहा है। यानी कि पूरी की पूरी कौरवों की सभा आज की तारीख में चरित्रहनन करने पे उतारू हो गई। आप ही के प्रोग्राम में पिछले 4-5-6 दिन पहले आसिफ जी कह रहे थे, स्वाति हमारी बहन है, हम आज ही स्वाति जी के घर जाएंगे, हमारी बहन से बात करेंगे। आज अगर आसिफ जी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आसिफ जी की जितनी भी बहनें हैं, सबको सोचना चाहिए कि अगर केजरीवाल जी के द्वारा किसी का अपमान हो गया, तो उस समय केजरीवाल जी अपनी बहन के साथ नहीं खड़े होंगे। आसिफ जी अपनी बहन के साथ खड़े नहीं होंगे, केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे, क्योंकि राजनीतिक नुकसान ना हो जाए। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब ये चीज आज प्रमाणित हो चुकी है, और प्रमाणित के लिए जिसको कहते हैं ना कि सांच को आंच नहीं, इस तरीके से आज बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ रही है, उसके बावजूद भी अगर कोई ये इधर की आए बाएं चाहे मणिपुर या पहलवान बेटियां, या हम निंदा करते हैं सारी चीजों की, लेकिन आप भी कीजिए। कोई किसी का भी जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई भी घटना। संजीव जी चलिए, जवाब दे दूं ना, मेरे को कहा मैं जवाब दे दूं। हम स्वाति मालीवाल के साथ खड़े, हमने कहा एफआईआर में जेल गए वो, हम बचाव में नहीं खड़े किसी के, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं बचाव में खड़े हो जाए, हम कह रहे उस बहन के साथ खड़े हैं
हम खड़े हैं, हमने कहा एफआईआर हो गई, भाई साहब, जेल भेजा गया, ऐसे- जैसी कार्रवाई सुनिए, करिए, आसिफ पुलिस जी, कानूनी आसिफ कार्रवाई करे, पुलिस का हम आसिफ जी, कानूनी कार्रवाई नहीं आसिफ करेंगे, जी, दिल्ली पुलिस करेगी, आसिफ जी, दिल्ली पुलिस वो आसिफ कानूनी जी, कार्रवाई न करे जो जिस बीच तरीके से आप खड़े हैं, उसको बचाया गया है, तो वो काम ना करे दिल्ली पुलिस। आसिफ जी, जिस तरीके से आप खड़े हैं उस तरीके से तो ना खड़े ना होने की बजाय पड़े रहे तो ज्यादा अच्छे हैं। नहीं, आपको लग रहा है सपोर्ट करना, करिए आप, आपको जिसको करना करिए, हम खुले तौर पे करें, महिलाओं के साथ खड़े हैं, महिलाओं के सम्मान के हर काम के लिए खड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, हम खुले तौर पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो महिलाओं के सम्मान के बाद में भी चुप रहे। हाथरस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एमपी जेल में बलात्कारियों से मिलने जाए, जेल में बलात्कारी से मिल जाए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी है। उन्नाव के एमएलए को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए को बचाने के लिए उस बेटी को 3 परिवार के लोगों की जान देनी पड़े, मट्टी का चलिए, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद एफआईआर हो उस एमएलए के खिलाफ, ठीक है सर। उस महिला को अपने बाप की जान भारतीय जनता पार्टी के संसद के अंदर, आप दोनों लगातार बोलेंगे तो समझ में कैसे आएगा कौन क्या बोल रहा है। हत्या की जाए, दो परिवार के सदस्यों को। ठीक है आसिफ जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आसिफ जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चलिए चलिए, ठीक है, हाथरस के अंदर जेल में गए थे, बताइए आप, ठीक है, शांत हो जाइए। जेल में बैठे हुए, बताइए ना, आपके पार्टी के कार्यकर्ता सर शांत हो जाएंगे आप, बताइए आप, शांत हो जाइए मैं प्लीज। शांत होकर पूछिए इनसे, हाथरस के बलात्कारी से जेल में भारतीय जनता पार्टी का मिलने क्या किया था, कौन सी शिष्टाचार मुलाकात करने गया? सर एक मिनट रुक जाइए, संजीव जी भी चर्चा में मौजूद है और भी लोग हैं। मोनिका जी 5 सेकंड, बस एक बात कहना चाहूंगा। आसिफ जी जिस तरीके से स्वाति जी का समर्थन कर रहे हैं, इनकी स्थिति वो है कि दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, इनकी दोस्त इनका समर्थन ऐसा है। चलिए ठीक है सर, 5 सेकंड उड़ गए, रुक जाइए प्लीज। अब संजीव निगम जी, संजीव जी ये बताइए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल का ये जो मामला बीच में आ गया, चूंकि अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर है और उन्होंने ये वक्त लिया है, जमानत ली है ताकि प्रचार प्रसार कर सके, उस पर फोकस कर सके लोकसभा चुनावों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले के सामने आने के बाद जो ये पूरी लाइमलाइट है, ये पूरा डिस्ट्रैक्शन आपको नजर नहीं आ रहा? देखिए, आज एक दिन और है, कल चुनाव हो जाने दीजिए। कल पुलिस को जाना था घर में, अब आप बताएं, पुलिस ने कहा हम आएंगे और पुलिस नहीं आई। पहुंच जाती है पुलिस, वो बैठे हुए थे मुख्यमंत्री साहब अपने पेरेंट्स के साथ में, जो भी पूछना चाहते हैं, जो भी समझना चाहते हैं समझ लेते। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ये मीडिया में सबके सामने सारे लोग जानते हैं, स्वाति मालीवाल जी का, मैं पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने पिता के बारे में भी आरोप लगाया है पहले कभी कि हमारे पिता घर में आते थे तो हम की हमारी मार पिटाई करते थे, छुप जाते थे, हम लोग क्या क्या करते थे। सुनिए सुनिए, अरे सुनिए, मैं उनके किसी, चूंकि मामला सब जुडिस है इसलिए मैं नहीं कहना चाह रहा था, चीजें सामने, जहां तक कि उनके पति के बारे में भी आपस में किस तरीके का रहा। चाहिए प्लीज नहीं, ये देखिए संजीव जी, ये बात गलत है। ये तो बिल्कुल वैसे बात हो गई कि आपने कपड़े ऐसे पहने थे, यानी आप प्रोवोक कर रहे थे इसलिए आपके साथ ऐसा हो गया। इन सब बातों का कोई जस्टिफिकेशन थोड़ा ही हो सकता है। या तो आप ये बताइए कि बात शुरू कैसे हुई थी, आखिर ये सब मामला यहाँ पहुंचा कैसे, मारपीट का, जरा बताइए, क्योंकि हमने जो वीडियोस देखे हैं वो तो कट कट के सामने आए हैं। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। हम लोग भी, जो शख्स मौके पर वहां मौजूद था, जब तक का वो नहीं बताएगा, मैं तो मौके पर मौजूद नहीं था तो मैं कैसे बता सकता हूँ। आज सवाल उसी बात का है, मौके पर जो लोग मौजूद हैं वो बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, वहां तमाम जो सुरुरक्षा के अधिकारी थे वो लोग भी आप गलत फोन करवा दिया, आप अनुमान लगाते रहे, फोन करवा दिया, ये करवा दिया, वो नहीं, कुछ नहीं, सब बेईमानी बात है, गलत बात है। 15 साल से आपके साथ ही, आज तक आपके ऊपर उनके ऊपर आरोप नहीं दिखाई दे रहा था। अभी किसने लगाया, क्या लगाया, क्या किया, क्या कहा है? आज देखिए, जांच हो जाने दीजिए, उनके ऊपर मार, आज देखिए जांच हो जाने दीजिए, जांच हो रही है। स्थिति में महिला को लक्ष्मी माना जाता है, बिल्कुल है, और लक्ष्मी को पैर से मारा जाता है। पहली बार इतिहास में हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री के घर पे, उन्हीं के राज्यसभा महिला, आप ताला लगवा दीजिए, पैर से पुलिस डिपार्टमेंट बंद करवा दीजिए, अदालतें बंद करवा दीजिए। जब अदालत में है, पुलिस विभाग जांच कर रहा है, तहकीकात कर रहा है, तो वो निकाल के लाएंगे। आपको भरोसा नहीं है, आपको भरोसा नहीं है, आपको भरोसा नहीं है पुलिस पर, आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है, फिर अदालत पर भरोसा नहीं है। वो जो निकल करके हम कहेंगे, फिर आप कल कहोगे संजय सिंह ने वो कहा था, संजीव निगम ने ये कहा है। तो संजय सिंह ने कहा था ना सर, संजय सिंह का कद है ना पार्टी में, हम कुछ कहेंगे,
आपका पार्टी आप में कहोगे, है या नहीं इंसानियत के है? नाते हम बिल्कुल आप इंसानियत बोलने के कहते लिए हैं। भूल जाइए संजीव जी। मोनिका जी, आप आप पार्टी बताइए। के प्रवक्ता है, बिल्कुल, आप इंसानियत के साथ मैं- बोलिए मोनिका जी, कि अरे किसी भाई, महिला के साथ मोनिका किस तरीके से जी, व्यवहार जी, हुआ है, हमारा तो एक वो मिनट, भाईचारा ही है। आप कहिए आ रही हूँ आपके पास, भाईचारा आ यही रही है, हूँ पैगाम सर हमारा। आपके पास आ रही। इंसान से हो इंसान का भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। हम मोनिका कभी भी जी, इस तरीके की बातें देखिए, नहीं पहले करते बोलने का मौका हैं। दिया सामने आ जाएगी बातें, सबके सर सामने आपकी आएंगी। हम सारे पार्टी में लोग ये यही बताइए बोलते हैं। संजय सिंह का कद है या नहीं है? भाई, संजय सिंह उनकी हमारे सम्मान इंपॉर्टेंस वरिष्ठ है या नेता नहीं है? वो प्रेस सब कॉन्फ्रेंस कुछ है। करके कोई बात अगर कह रहे हैं तो गंभीरता से ले या मैं ना ले? आपसे उस मोनिका जी, मैटर 10 पे सेकंड दीजिए। हम उनके बयान पर हम आज चर्चा करने यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। बात तो आपने जो ये बात बताई है, आप क्या बात करें? राज्यसभा मोनिका जी, 10 सांसद है सेकंड अपनी दीजिए। पार्टी अरे वो भी के। राज्यसभा आरती सांसद निरंजन जी। है, स्वाति मालीवाल जी भी राज्यसभा सांसद है, वो नहीं है यानी कि सांसद। कोई वैल्यू नहीं किसी वो की नहीं, भी। मोनिका जी, वो 10 कह रही उनकी बात का वजन नहीं है। मोनिका जी, 10 तो सब सेकंड। चलिए, दोनों बोलिए निरंजन बराबर जी, के नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, दोनों लोग हैं। मोनिका जी, उनकी बात बोलिए अपना बात, निरंजन उनकी जी, बात बोलिए, अपना बोलिए। बात। अब मैं उनकी बातों को काटूं यहाँ मोनिका पर? जी, इनको उन्होंने भी बहुत पूछिए, कुछ कहा है। सुनिए, उसका कोई मतलब नहीं। मोनिका जी ये कह रहे थे कि इनको दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है। मतलब आपको दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है ना? मोदी की पुलिस नहीं है ना वो? उसके बाद में नहीं कहेंगे ना कि मोदी की पुलिस ने हमें दोषी करार दे दिया। हम अभी आप दिल्ली जो पुलिस कह ही रहे हैं कि कहते हम जांच हैं, की- हम भाजपा सरकार ही नहीं, कहते हैं, वो तो अभी- यही कहते हैं। नहीं, साहब, अभी आप ये कह रहे मोदी हैं गारंटी दे रही है, मोदी गारंटी दे रही है। क्या मतलब मोदी की दिल्ली गारंटी पुलिस है? पर भरोसा अगर नहीं सरकार आ भी है, जाए तो अगले साल मोदी भी रहने वाला नहीं है। CBI पे भरोसा अगर नहीं है। भाजपा गारंटी देती तो माना भी जाता। अगर भाजपा गारंटी देती तो माना जाता। भाजपा ने तो गारंटी दी नहीं है। मोदी जी भाजपा से बड़े हो गए हैं। मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी दे रहे हैं। अगले साल अगर सरकार आ भी जाती है धोखेधड़ी से, कहीं से, बेईमानी से, अब तो आ नहीं रही है, तो मोदी राव तो चले जाएंगे अगले साल अभी चुनाव सत्ता सौंप निरंजन जी, ठीक करके। है। अमित शाह के ऊपर, 4 तारीख को आना है। अमित शाह कहेंगे हमने गारंटी दी नहीं है। ठीक है निरंजन जी। हमने गारंटी दी नहीं है। संजीव जी, कल दिल्ली की जनता को वोट देना। ऐसे एक हमारे सेकंड साथी- सर, एक सेकंड। संजीव जी, आपको लगता नहीं कल दिल्ली की जनता वोट देने निकलेगी? अगर उससे पहले आप उनका मन साफ कर दे। बहुत उम्मीद है दिल्ली की जनता को। महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता पर, जिनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है दिल्ली की जनता में, और इसीलिए वो मुख्यमंत्री नहीं चुने गए, जाहिर तौर पर है इसीलिए। तो आपको नहीं लगता कि उन्हें सामने आकर फ्रंट पर सफाई देनी चाहिए थी इस मामले पर? वो हमेशा कहते हैं दिल्ली का बेटा है, दिल्ली के भाई हैं, तो लोग समझ रहे तो हैं। भाई लोग और बेटा अगर है तो सुरक्षा भी तो करनी होगी। करनी है। अब वो भाई ये तो बहन की पिटाई बिल्कुल करेंगे। करनी है। अब हो रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? सारा काम छोड़ करके अरविंद केजरीवाल दिल्ली का खुद थोड़ी भाई- उसमें आ सारा जाएंगे। काम नहीं सर, एक बयान देने में कितना टाइम जिस लगता काम है? के लिए दिल्ली का एजेंसी बेटा, है, निर्धारित है, दिल्ली की वही वही बेटा। करेगा। या किसी और पार्टी की होती तो नहीं, बात नहीं, कहा नहीं, जाता। नहीं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ बिल्कुल है। नेता है, राज्यसभा सांसद है, उनके बारे में तो बोल सकता है। चलिए ठीक है, अमिताभ कुमार जी का रुख करना चाहूंगी। अमिताभ जी, कल दिल्ली की जनता वोट करने निकलेगी अपने घरों से। आपको नहीं लगता ये मामला, आपके हिसाब से क्या यह मामला कहीं दिल्ली की जनता इसे किस तरह से लेगी? जनता तो देख रही है कि कितने बेदर्दी से आप पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी, आप बताइए, अब स्वाति मालीवाल का चरित्र हरण करने पे उतर आ रही है लोग। कितनी घटिया बात है। और ये सारा सबूत मिटा रहे हैं और कह रहे हैं पुलिस जांच करिए। सबूत क्यों मिटा रहे हो भाई? इतने बेदर्दी से, इतने गलत तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, सबके सब, और उसका बचाव कर रहे हैं। यहाँ पे पूरी पार्टी एक महिला के खिलाफ खड़ी हो गई है। आश्चर्य है। आप अपने घर की महिलाओं की सुरक्षा के लिए नहीं सोचते, और अपने बॉस से ही आप बात कर सकते हैं कि भैया आपके कमरे में, घर में रहते हुए कैसे इनके साथ अपमान हुआ। आपकी जनता आपसे क्या पूछेगी? आपकी हिम्मत ही नहीं है कि केजरीवाल से पूछ लें कि आपके रहते कैसे ये घटना हो गई। और संजय सिंह ने जो बोला कि केजरीवाल जी ने कहा है कि हम एक्शन लेंगे, उनसे बात करके बोला, वो असल में वो केवल जो ये हो रहा था ना, समझौता आपस में हो जाए, उसके प्रक्रिया की बीच की बात थी। उसी चक्कर में स्वाति मालीवाल भी डर के 2 दिन चुप रही कि शायद समझौता हो जाएगा, माफी वाफी मांग ली जाएगी। लेकिन विभव जैसे आदमी को लेकर के 1 दिन पहले बयान दिलवाते हैं कि हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और उसको लेकर घूम रहे हैं। इससे पता चलता है कि पूरे की पूरी पार्टी का चरित्र जो है एकदम बदल गया है। ठीक है। इन्होंने, जो इनके स्तंभ थे ना, जो मजबूत लोग थे जिन्होंने देश को दिलासा दे करके एक पार्टी खड़ी की थी कि हम बिल्कुल राजनीति की दिशा बदलेंगे, उन सारे स्तंभों को इन्होंने एक एक करके बाहर कर दिया है केजरीवाल। और केवल चंपुओं को भर रखा है चारों तरफ। जो यशमैन है, इनकी औकात नहीं है कि पूछें, अपने बॉस से भी पूछे ना भाई कि आपके रहते कैसे इनके साथ हो गया। इतनी बड़ी सदस्य, इतनी सीनियर सदस्य के साथ ऐसा हुआ, तो बाकी महिलाओं के साथ कुछ भी होगा तो आप तो कभी सवाल पूछने के लायक नहीं होंगे, और बल्कि आप बचाव भी नहीं कर पाएंगे।
ठीक है तो आप आसिफ जी, पार्टी का ये रूप जो है जनता के मन में बहुत ही बुरा असर डाल रहा है और इसका अंजाम भुगतना। चलिए आसिफ जी आप बताइए, अब दिल्ली में वोटिंग का दिन भी आ गया है, तो क्या लग रहा है आपको, ये मुद्दा कहीं नेगेटिव जाएगा, आप लोगों के गठबंधन के खिलाफ जाएगा? देखो, देश की जनता ने मूड बना लिया है इंडिया गठबंधन के लिए। उन्हें मालूम है, जब प्रधानमंत्री 14 में कह रहे थे 2 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं, 2 करोड़ नौकरियां तो शायद किसी को मिली नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा था 15 लाख खाते में नहीं आए, कोई बात नहीं, रोजगार दे देते, आप रोजगार दे देते, कम से कम उससे अपना 15 लाख लोग इकट्ठा कर लेते। उन्होंने कहा था महिलाओं के सम्मान की बात की थी, महिलाओं का सम्मान हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखा है। कुलदीप संघेर जैसा एमएलए जिसके ऊपर एफआईआर होने में महीनों लगे, लड़की को मट्टी करते छिड़क के अपने ऊपर सीएम हाउस के पास जाना पड़ा, उसके बाद एफआईआर होती है। इन्हीं के लोकसभा एमपी बलात्कारी से मिलने हाथरस की जेल में जाते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बोलता, कोई बयान नहीं देता, क्यों मिलने गए? तो स्वाति मालीवाल का मुद्दा इस चुनाव में असर डालेगा, ये बताइए। स्वाति मालीवाल के साथ में सब लोग खड़े हैं, ये एक चुनावी स्टैंड जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बना रही है। एफआईआर हो गई है, एफआईआर होने के बाद में दिल्ली पुलिस को 5 दिन का वक्त मांगा, आज बताएगी क्या किया क्या नहीं किया, पता चले कौन से सबूत लेके आई। क्या सीएम हाउस के अंदर सीसीटीवी फुटेज है या नहीं है, ये आके दिल्ली पुलिस को बताना पड़ेगा। और ये बताना पड़ेगा है नहीं है तो इसके क्या ऊपर क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह राजनीति कर रही है या इस पर एक मूवमेंटो चला रही है। कल वोटिंग के बाद में 5 बजे के बाद में ये मुद्दा तय ऐसा ना हो जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा, जब बिहार में चुनाव था 1 ग्राम नशे के लिए पूरे 1.5 महीने तक मीडिया लगी रही और चलाती रही और कुछ नहीं हुआ। उसी की बहन ने जो लेटर लिखवाया डॉक्टर से, वो फर्जी पाया गया और भारतीय जनता पार्टी ने उस फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, ना उसकी बहन के खिलाफ की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे लेके आती है जिससे वोट डाइवर्ट हो। लेकिन इंडिया गठबंधन और देश का मूड बन चुका है ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो भ्रष्टाचारी कहते हैं अपने साथ लाकर ना जाने प्रधानमंत्री कौन सी वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं और वो भ्रष्टाचारी नहीं रहता। जनता तो इनको सुन नहीं रही है, इनका मुख्यमंत्री बन जाता है, कहीं मुख्यमंत्री बन जाता है, मंत्री बन जाता है, ये वो भ्रष्टाचारी पार्टी है। जनता के बीच में जाइए यार, यहाँ डिबेट में बैठ के मत गिनवाइए, जनता ढूंढ रही है आपके नेता को। और मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, अमित शाह जी के नेतृत्व के अंदर। ठीक है ठीक है आसिफ बोलिए, आपने और समय चाहिए, मेरा समय दे दीजिए इनको, भाई साहब कहीं नाराज हो जाएंगे। नाराज नहीं होंगे, बता दीजिए भाई हाथरस से बलात्कारी से क्यों मिलने गए थे आप? हो गया भाई साहब, हो गया, नहीं बता दीजिए भाई साहब, एक गुजारिश आपसे, मैं गुजारिश हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, उस हाथरस के बलात्कारी से आपके एमपी जेल में मिलने क्यों गए थे? चलिए वक्त तो दीजिए उन्हें काउंटर करने का, तभी मैं कहूँगा मेहरबानी होगी बता दे। अब सुन लीजिएगा, बीच में टिप्पा टिप्पणी करके और अपने जो है अपने संवेदनशीलता का जो है मजाक मत उड़ाइएगा। सुन लीजिए, ठीक है। इन्होंने कहा, अभी आपने इनसे सवाल पूछा कि स्वाति मालीवाल पे क्या बोलते हैं आप, इन्होंने कहा कि हम स्वाति मालीवाल जी के साथ खड़े हैं, ये खड़े हैं, मैं आपको सम्मान करता हूं, लेकिन आपके पार्टी का कोई भी शीर्ष नेतृत्व जो है स्वाति मालीवाल जी के साथ नहीं खड़ा है। आज तक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, चाहे मैं बात करूं आपके जो जिसको आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, वो भी रिमोट कंट्रोलर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हाँ, वो भी एक टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप देश की बेटियों की सम्मान कर रहे हैं, जो आप अपने पार्टी में रहने वाले महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे, वो आप देश के महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे? दूसरी चीज हाथरस का आरोपी जेल में बंद है, वो एमपी मिलने जेल में बंद है, हाथरस की जेल में बलात्कारी से मिलने, ये बताइए वो बलात्कारी से मिलने क्यों गया था? जेल में बंद है, बलात्कारी भाजपा के अंदर कोई भी अगर गलत करेगा वो जेल में जाएगा, चाहे वो हमारे पार्टी का पदाधिकारी हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो। ठीक है ठीक है, क्योंकि आपको ठीक है सर, ठीक है, सुन नहीं पाएंगे, आपसे ज्यादा जवान हूँ, ज्यादा चुनाव ठीक है सर, वक्त की थोड़ी कमी है, सबके कमेंट्स ले लेते हैं। यहाँ भाषण देने नहीं आए हैं, ठीक है सर, जनता तो ढूंढ रही है, सबके कमेंट्स इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे आके भाषण दे रहे हैं। सर वक्त की कमी, आराम से आपके साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ है सर, वक्त की कमी है, जवाब देगी दिल्ली की जनता, इसका जवाब देगी। और आने वाले 25 तारीख को, अभी संजीव जी कह रहे थे कि इस बार धोखाधड़ी से बीजेपी जीत जाए, ठीक है विमल जी, ठीक है ठीक है, अभी क्यों ईवीएम पे रोने लगे? ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट, निरंजन पोद्दार जी बोलिए। धोखा कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, क्लोजिंग कमेंट।
देखिए मोनिका जी, बड़ा आश्चर्यचकित लगता है जब केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम दिल्ली के अंदर महिलाओं के साथ अभद्रता ना हो वहां सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, हम दिल्ली के अंदर 1.25 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, और दूसरी तरफ सीएम हाउस जो अति संवेदनशील और अति सुरक्षित क्षेत्र है वहां पे कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज है या नहीं है। भाई बड़ा आश्चर्य लगता है। ये तो वो वाली बात होगी, ये तले अंधेरा नजर आ रहा है। अरे भाई, कम से कम एक स्वाति मालीवाल जी का मुद्दा ऐसा हो गया कि आप कितने छिलके उतरेंगे इस मामले को लेकर। अब सीसीटीवी फुटेज वाला भी छिलका उतरेगा ही नहीं। कि 1.25 लाख कैमरे कहां दिल्ली में सीसीटीवी लगाऊंगा, वो अपने घर पे सीसीटीवी ठीक है सर, वक्त की थोड़ी कमी है सर, योजना का पता चल रहा है। चलिए अमिताभ जी, क्लोजिंग कमेंट्स। भाई राहुल जी ने केजरीवाल को क्यों नहीं बुलाया अपने मंच पे? उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश जी को बुलाया था और आप कह रहे हैं कि साथ खड़े हैं, क्योंकि राहुल जी को पता है क्या असर पड़ने वाला है। और वैसे अब ये स्पष्ट हो गया है कि जो हालात हैं आप पार्टी के, ये देश की जनता के लिए कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं होने वाली। और इस बात को समझ लें, वो चोरी वाली आदत छोड़े जनता, आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने और मेहनत करके खाने की आदत डाले, परजीवी ना बने। ठीक है संजीव जी। अभी 5 किलो राशन के लिए बढ़ाते जा रहे हैं समय सीमा, वो देते रहेंगे। वो क्या है, किसानों को देते रहेंगे, एमएसपी नहीं बढ़ाएंगे और 500 रुपया महीना देते रहेंगे। आप दोनों तरफ बातें जरा सोच समझ करके कह रहे। एक तबका ऐसा है, गार्जियन होती है कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, उसका फर्ज और कर्तव्य है कि उस तबके को, वो जो कोई नीचे है, जीवन यापन नहीं कर पा रहा, उसको भी दे। तो दिल्ली में 200 यूनिट तक अगर बिजली मुफ्त की जा रही है, महिलाओं ये को सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी भी ये मामला यूं ही बना रहेगा और यकीनन ये चुनावों पर असर डालेगा। हालांकि ये जनता तय करेगी 25 तारीख को। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मजबूत मत बनाओ कि तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।